जय श्री कृष्ण। जीत से विश्वास और उत्साह का जन्म होता है और संघर्ष से जीत के लिए हिम्मत और ताकत का यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे दोस्त, इन्हीं रातों के दमन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हम क्या हैं वो सिर्फ हम जानते हैं, लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं। मैं वह खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जीत कर तो देखो। आने वाला पल खुद सवर जाएगा। कौन काबिल है कौन नहीं यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। दिल पे ना लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे, ऐसा कोई नहीं है जिसे हर शख्स अच्छा कहे। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जो इंसान दूसरों की सफलता से खुश नहीं होता वह खुद कभी सफल नहीं हो सकता। चाहे होंगी ठोकरें, संभलता रहूंगा, गिरूंगा चलता रहूंगा। किस्मतों का हाथ मैंने अब मेहनत पर भरोसा करना सीख लिया है। अब सभी हमें हार मानने के लिए मना रहे होते हैं, तब सपने चुपके से कहते हैं एक कोशिश और सही, जीत हार होना सोचने वाले पर निर्भर है। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत। जितना आप पाना चाहते हैं उससे अधिक देना सीखें, तभी आपको उतना प्राप्त होगा जितने के आप हकदार हैं। शिक्षा आपको वो पंख देती है जिससे उड़ान ऐसी हो कि शिक्षित ऊंची से ऊंची मंजिल को पाने को सक्षम हो जाए। जो कुछ भी पीछे हो चुका है उसे तो नहीं बदला जा सकता, पर उसका होश में सामना कर लिया जाए तो जो होने वाला है उसे जरूर बदला जा सकता है। बिना लक्ष्य के आदमी उसी ओर चला जाता है जिस सुख की प्राप्ति तो मंजिल तय करती है। जिंदगी का सफर बहुत लंबा है, इसे भागकर नहीं बिना रुके बस हौले हौले चलकर पूरा करना है। कुछ पाना है तो दोस्त बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। कमरे में ही रहकर तो कहाँ धूप का एहसास होता है। मेहनत और हिम्मत बताई नहीं पर दिखाई जाती है। अपने इरादों पर यकीन करना शुरू कर दो तो उतना तो जरूर मिलेगा कि हौसले शर्मसार ना हो। भीड़ में शोर मचाने वाले अक्सर भीड़ ही बन जाते हैं। खामोशी से मेहनत करने वाले अपनी मंजिल पा जाते हैं। हार कभी रुकना नहीं सिखाती बल्कि सिखाती है कि निखरना कैसे है। दुनिया संघर्ष में आपका हाथ नहीं देती, पर सफलता के समय आपको अकेला नहीं रहने देती। खुद को तरक्की की राह पर इतना मशहूर कर दो कि लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान ही न जाए। संघर्ष और सफलता तराजू के दो पहलू हैं, एक जितना अधिक होगा दूसरा उतना ही करीब होगा। मुश्किलों की जंजीरें जितनी मजबूत होंगी पैरों में उनके खुलने पर उड़ान उतनी ही होगी। दोस्त सामने वाले के रवैये से पता चल ही जाता है जख्मों में गम कितना है और मेहनत में दम कितना है। जरूरी नहीं है कि हर बात शब्दों से बयान की जाए, कभी खामोशी भी बहुत कुछ बयान कर जाती है। टूटने का मतलब यह नहीं कि सफर खत्म हो गया, कभी कभी टूटकर जिंदगी की शुरुआत भी होती है। संघर्ष इतना सटीक होना चाहिए तेरी ओर से दोस्त की बच्चों को किसी और का उदाहरण न देना पड़े। सफलता का ज्ञान सिर्फ सफल व्यक्ति की कहानी पढ़कर नहीं, असफल की आप बीती सुनकर भी आता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं हुआ करते, बस वक्त लग जाता है। वक्त को यह साबित कर जाने में मेहनत की होगी तो खुद दिखाई देगी, वरना क्या ही रखा है खुद के मुंह से बताने में। मंजिल को पाने के लिए सपनों से नजदीकी और नींदों से फासले बनाना बहुत जरूरी है। संघर्ष की कीमत उससे पूछो जिसने कुछ पाया भी है। बेतहासा कुछ खोकर मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। माफ बार बार करो, एक बार पूरी दुनिया नफरतों में जल रही है। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत रखता है। मछलियां भी खुश हो गईं यह जानकर कि आदमी ही आदमी को जाल में फंसाने लगा है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई।
तलाश उस हीरे की है जो अंधेरों में भी साथ दे। ना हो पाए घर के बुजुर्गों की आंखें, छत से पानी टपके तो दीवारें कमजोर होती हैं। तकलीफ अपनेपन से नहीं, अंदर के शोर से है। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सर झुकने से परमात्मा नहीं मिलते। एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकरें जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा, मतलब ही नहीं मैं बस दूर हो गया हूँ उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं। इंसान का असली चरित्र सामने तब आता है जब वह नशे में होता है। नशा चाहे पैसे का हो, रूप का हो, शराब का हो, शहंशाही नहीं, मुझे इंसानियत अदा कर मौला। मैं लोगों पर नहीं दिलों पर राज करना चाहता हूँ। कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, मगर फिर भी चलता खूब है। मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबा रहे, जिंदगी कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाती है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, जनाब को वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वह खुले हों, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। अगर सफलता पानी है तो दोस्त कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं, मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। लाखों ठोकर के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर मैं उठूंगा और चलता रहूंगा। जिंदगी में तापिश कितनी भी हो कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर कभी सूखा नहीं करते। जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। अजीब दस्तूर है जमाने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिल में रखते हैं। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। समुद्र को घमंड था कि वह पूरी दुनिया को डुबा सकता है। इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैरकर निकल गई। उस जगह पर हमेशा खामोश रहना जहां दो पौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं, तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। जब तक आप अपनी समस्याएं एवं कठिनाइयों की बजाय दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाई को नहीं मिटा सकते। किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र क्या है, ना कि उस व्यक्ति का। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। बस इतना चाहिए तुमसे, जिंदगी की जमीन पर बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन कहें और औकात नहीं। आंखों में जीत के सपने हैं, ऐसा लगता है अब जिंदगी के हर पल अपने हैं। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने को कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह है कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले देखा नहीं था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सबके बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या यह वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो यह कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता बताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं।
ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सटिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नजारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, यह क्या हो गया तुम लोगों की? यह हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया। उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया। उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा यह हाल है। शायद आपकी बात ना मानने का यह फल हमें मिला है। अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर फंसना, अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर फंस ना जाओ। मुसीबत के लिए हमेशा तैयार रहो। जब तक आप चुनौती का सामना करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। एक बात दिमाग में बैठा लें कि अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे तो आप कभी काबिलियत और क्षमताओं का टेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप वहां नहीं हैं जहां आप जिंदगी में पहुंचना चाहते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण आपका कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है। कंफर्ट जोन क्या है? एक ऐसी स्थिति जहां से आप बाहर नहीं आना चाहते, जहां पर रहना आपको आरामदायक लगता है, आप सुकून महसूस करते हैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। कंफर्ट जोन की पहचान छोटे छोटे रिस्क भी नहीं लेना, नए काम से दूर रहना, नए लोगों से बात करने में हिचकिचाना, किसी काम को करने के लिए बेस्ट टाइम का इंतजार करना, हर चीज से शिकायत करना, काम को आजमाने से पहले बोल देना कि यह मेरे से नहीं होगा। अगर आप भी यह सब करते हो तो समझ जाओ आप कंफर्ट जोन में हो। कंफर्ट जोन के नुकसान, तरक्की की राह में बाधा। कंफर्ट जोन में रहने के कारण हम बदलाव से बहुत डरते हैं। हम आरामदायक स्थिति से इस कदर बंधे होते हैं कि लगता है बदलाव लाने से हमारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। और यह बात ध्यान रखिए कि हर बदलाव बुरा नहीं होता। आत्मविश्वास की कमी, कंफर्ट जोन के कारण लोगों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। लोगों से मिलने में कतराने लगते हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी खराब हो जाती है। तुरंत और दृढ़ फैसले लेने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आए? अगर आप वह पाना चाहते हैं तो जो आपके पास कभी नहीं था, तो आपको वह करना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं किया। बदलाव को स्वीकार करें, अपने आप को मजबूत बनाओ। वह बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो असंभव लगने वाली चीज भी संभव लगने लग जाएगी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको कोशिश करनी होगी, भरपूर कोशिश करनी होगी। फिर भी आप देखेंगे कि हर चीज आपके अनुरूप ढलती जा रही है। जो होगा शानदार होगा। इसी भावना के साथ
कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आपको अपने डर पर काबू पाकर अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं। आप देखेंगे कि नई चुनौतियों के साथ नई राहें और ढेर सारी संभावना के द्वार खुल जाएंगे। आपकी दृढ़ शक्ति से संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप असंभव हो और आप चाहें जो कर सकते हैं। सुबह उठकर दृढ़ संकल्प करें कि आपको कुछ बेहतर कर दिखाना है। अगर आप रोज यह करेंगे तो आपको काम करने के लिए अंदरूनी शक्ति मिलेगी। आप पूरे दिन ऊर्जावान बने रहेंगे। कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें? अपने डर को बाहर निकालो, ज्यादा सोचना रोको, हर दिन कुछ नया सीखो, रोज के काम क्रिएटिविटी के से करो, लाइफ को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो, रोज प्रेरणादायक विचार पढ़ते या सुनते रहना। कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें और निकलना कितना जरूरी है, इसके बारे में जागरूक रहना। कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है, इसके बिना कोई लाइफ में कोई नए अवसर नहीं मिलेंगे। आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। आपने डर को हारने के लिए बार बार अपने आप से कहते रहो कि मैं निडर हूँ। इसे दोहराने के साथ यह कल्पना कीजिए कि मैं दिन ब दिन निडर होता जा रहा हूँ। इससे आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद मिलेगी, क्योंकि डर भी एक कारण होता है जिसके कारण हम कुछ करना नहीं चाहते। ज्यादा सोचना हमारे अंदर डर पैदा करता है, उसके कारण हम लाइफ के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते। हम भूतकाल में ही रहते हैं। हम कोई भी सिचुएशन में क्या बुरा होगा इसके बारे में ही सोचते रहते हैं। हम वर्तमान में नहीं जीते, इसके कारण हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। इसलिए हमें लाइफ को ज्यादा सीरियसली नहीं लेकर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हर दिन नया सीखने से हम क्रिएटिव रहते हैं। नई नई कल्पना हमारे मन में तैयार होती है। हर दिन कुछ नया सीखने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे हम कंफर्ट जोन से बाहर आसानी से आ सकते हैं। रोज के काम क्रिएटिविटी से करो। जब हम रोज के काम अगर क्रिएटिव तरीके से करते हैं, तब हम खुद में उन्नति की तरफ जाने वाला माइंडसेट तैयार करते हैं, खुद को चैलेंज करते हैं, जिसके कारण कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के डर से दूर रहते हैं। जब हम क्रिएटिव तरीके से कोई काम करते हैं, तब हमारा मन आत्मविश्वास से भर जाता है। मन में अलग प्रकार की खुशी रहती है, जिसके कारण हम आसानी से कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। लाइफ को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो। जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता, तब हम नेगेटिव बन जाते हैं। हमारा आत्मविश्वास चला जाता है, डरा हुआ महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपने मन को शांत रखना होगा। हमें मन को बताना होगा कि लाइफ में ऐसी नेगेटिव चीजें होती रहती हैं, हमें इससे बाहर आना होगा। नेगेटिव चीजों को अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब हम लाइफ को सकारात्मकता से देखते हैं, तब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। रोज प्रेरणादायक विचार पढ़ते या सुनते रहना। जब हम प्रेरणादायक विचार पढ़ते या सुनते हैं, तब हमारा मन चिंता और तनाव से दूर रहता है। जो कुछ सीखते हैं अच्छे से अवशोषित करते हैं। हमारा मन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शन लेने के लिए तैयार रहता है। इसके कारण हम आसानी से कंफर्ट जोन से स्टेप आउट कर पाते हैं। अगर आपको जीवन में तरक्की करनी है तो कंफर्ट जोन